अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हासिल गुफ्तगू के साथ मैं हूं मोहम्मद तैमूर सुल्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ समाजी रहनुमा अदनान अली मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अदनान भाई, भी बताइएगा कि लॉकडाउन के दौरान आपने अपने होटल पर ज़रूरतमंदों के लिए फ्री खाने का इंतज़ाम किया, तो ये आपको आइडिया कैसे आया? ये सबसे पहले तो मैं SMT MA 91 की पूरी टीम और आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें दावत दी और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। और दूसरा ये कि ये जो आपने सवाल किया कि हमने ये कैसे किया, और 8 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब गुज़र गए थे। तो जब मैं अपने ख़ानदान में गया, मैंने वहाँ के बड़ों से सुना कि आपके जो वालिद मोहतरम थे वो लोगों के लिए ये सोच रखते थे, गरीबों के लिए ये रखते थे, सुलह सफाई कराने का शौक़ रखते थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ किसी के लिए करूँगा, और फिर मैंने ये इरादा किया कि जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ, और उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया। तो आपने फिर ये खाना वगैरह लोगों को फ्री में जो उनसे आपने जी, स्टार्ट में तो मैं अकेला ही था, मैं खुद ही अफोर्ड करता रहा जितना भी कर सकूँ। उसके बाद फिर जैसे जैसे दोस्तों को पता चला, और सब दोस्तों ने मेरे साथ फिर तामन भी किया और ट्रस्ट भी किया, और जैसे जैसे यानी कि सबको पता चलता गया, मेरे साथ लोग दोस्त अहबाब ऐड होते गए और मेरे लिए आसानी पैदा होती गई। आपकी हमने सोशल मीडिया पर चंद तस्वीर भी देखी, कुछ वीडियोस आपकी थी वो देखी, तो क्या अभी भी ये रफ़ाए आमा अभी जारी और सारी है इस काम पर आपका? जी बिल्कुल, हमने अभी कुछ दिन पहले से ये एक नेकी की टोकरी का आगाज़ किया, जिसमें हमने जो हमारे इलाका में कोरोना वायरस से मुतासरा लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं या सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हम स्पेशल रात के अंधेरे में उनके पास गए हैं और उनको कहा है कि हमने एक पासवर्ड रखा हुआ है, वो उस पासवर्ड के तहत आके हमें डिमांड करते हैं। हम उनको प्रॉपर जैसे एक कस्टमर को एक रसीद पर्ची देते हैं वो देते हैं, और वो हमारे पास आके मुफ्त रोटियां ले जाते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान आपकी कारोबारी सूरत हाल कैसी थी? जी, लॉकडाउन के दौरान पहले तो 20-25 दिन मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमारा रेस्टोरेंट बंद था। फिर हमने तीसरे चौथे दिन ही ये सोचा कि यार ऐसे तो फ्री हैं तो कुछ हमें करना चाहिए। तो फिर हमने सलाह मशवरा किया और हमने सब दोस्त अहबाब इकट्ठे होके हमने जो एक पैकेज बनाया, उस पैकेज के तहत हमने हर रोज़ 200 से 300 लोगों का खाना जो पका के वो तकसीम करना शुरू किया। और उसमें भी हमारा यही प्लान था कि हमने एक बैठ के एक कैलकुलेशन की कि फ़लाँ मोहल्ले में कितने लोग मुतासिर हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनका आजकल रोज़गार नहीं चल रहा और वो तंग दस्ती में हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम इन दिनों में उनको एक टाइम का खाना भी देंगे तो उनके लिए वो बहुत है। तो फिर हमने वो अपनी टीम के साथ बैठ के एक सिस्टम मैनेज किया, और जो घर थे उनको कलेक्ट किया। हम हर रोज़ कोरोना वायरस में 250 से 300 350 लोगों को मुफ्त घर में खाना प्रोवाइड करते रहे। जैसा कि आपने बताया कि आपको फलाई कामों का शौक़ था, आपने आपके वालिद साहब भी ये जो सा इस तरफ उनका रुझान था, जी तो क्या आपने लॉकडाउन और कोरोना वायरस के अलावा कभी कोई फलाई और समाजी काम किए हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब किसी के पास तनख्वाह पे था मैं तब से ये काम कर रहा हूँ। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो तब मेरी 10,500 रुपये सैलरी थी, और मैंने जब फर्स्ट टाइम फंडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने 15 दिन में 45,000 रुपये इकट्ठे किए थे, जो मेरे लिए बहुत से। तब से ही मेरा जो हौसला वो बुलंद हो गया, और मैंने कहा कि ये काम बहुत आसान है। फिर मैंने अपने दोस्तों से जाकर डिस्कस किया, उनसे मैंने कहा कि ये काम बहुत आसान है, हमें एक बार सिर्फ निकलना होगा, हमें एक जुर्रत पैदा करनी होगी। और मैंने उसी दौरान 2-3 बंदे थे, उनका यानी कि कोई किसी पे 30,000 लगने थे, किसी पे 40,000 रुपये लगने थे, उनके इलाज थे, किसी की बाजू टूटी थी, किसी की टांग टूटी थी। वो अपने घरेलू हालात की वजह से अपना जो खर्चा या वो इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो मैंने उनका करवाया। तो ये कोरोना वायरस के दौरान और ये लॉकडाउन रहा है, आप होटल 2 ब्रांचेस माशाल्लाह आपकी हैं जी जी, ऊंचा स्टेल पर, जी जी। तो आपने अपने स्टाफ पर और अपने होटल में जो उनसे आपके मेंबरान हैं उनको SOPs के बारे में आपने उनको कहा था कि वो उसको हमने अपने ऊपर SOPs लागू के करें? बारे में उनको मुकम्मल गाइड किया और उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। और कोरोना वायरस के दौरान जो हमारे वर्कर हैं हमने उनका पूरा ख्याल रखा है, और हमारे इर्द गिर्द भी जितने लोग हैं उनका भी ख्याल रखा है। और अब भी मेरे पास जो वर्कर हैं, क्योंकि मैं खुद 10 साल किसी के पास वर्क करके आया हूँ और मुझे अपने वर्करों का बहुत एहसास है, मैं उनके हर दुख सुख खुशी गमी बराबर का शरीक हूँ।
और जितना मुझसे किसी के काम आया जाता है मैं उनके काम आता हूँ और बेलौस आता हूँ। तो आप हमारे नाजरीन को फलाई और समाजी कामों पर कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि आप भी बाहर निकलें, एक जुर्रत पैदा करें। ये जो हमारी पाकिस्तानी कौम है ये किसी से कम नहीं है। आप सिर्फ एक बार बाहर निकलें, एक रस्म एक रवाज पैदा करें कि किसी के काम आना चाहिए, और आप में सब में इतनी काबिलियत है कि आप किसी के काम आ सके। सिर्फ एक दफ़ा आपको निकलना है, आपने पहला स्टेप उठाना है और आप देखते जाएंगे कि आपके इर्द गिर्द कितनी सपोर्ट होगी और आपके लिए कितनी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी और लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी। अल्लाह पाक, हमारी दुआ है आपसे कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जी, हाँ। अपना कीमती वक्त देने का मैं शुक्रिया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।